विश्व कप क्वालिफायर में नेपाल की फर्जी टीम से खेलने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडपेंडिंग फेडरेशन ने चारों भारतीय घुड़सवारों पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने को कहा है। यही नहीं, आईटीपीएफ ने इस मामले में भारतीय घुड़सवारी संघ से माफी मांगने को भी कहा। 95 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ ने हाल ही में अपने परीक्षण के लिए अस्पताल में समय बिताने के बाद वापस अपने पैलेस में आ गई हैं। जब विंडसर कैसल ने जनरल सर निक कार्टर के साथ अपने आमने सामने दर्शकों द्वारा ली जाने वाली फोटो में कल पहली बार देखी गई तो एक संकेत के रूप में देखा गया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर विदेशी मीडिया में भी मोदी सरकार के फैसले की व्यापक चर्चा है। पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों और पोर्टल में इस खबर को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान दिया है। पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के कुछ मिनट बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर खबर चली। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब आगे वाले सिख श्रद्धालुओं को आगमन से पहले 10 दिनों की अग्रिम सूचना देने के नियम में ढील दी है। इस समय सीमा पर पाकिस्तान की भारत के साथ पारस्परिक रूप से सहमति बनी है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी नियामकों ने सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 बूस्टर खुराक का मार्ग प्रशस्त किया। इससे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के अभियान का विस्तार हुआ है। उत्तरी ग्रीस में शुक्रवार तड़के एक राजमार्ग पर एक टोल स्टेशन का वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 प्रवासियों की मौत हो गई। 8 अन्य घायल हो गए, जबकि प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि अस्पताल में इलाज करा रहा चालक 14 अन्य शरणार्थियों को किसी अन्य देश ले जा रहा था। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गुरुवार को रिपब्लिकन सीनेटर केविन मैकार्थी के भाषण की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्ड बैंक बेटर बिल पर वोटिंग नहीं हो पाई। इस बिल का बजट 1850 अरब डॉलर है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में चल रहे नजरबंदी शिविर में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की निगरानी करने, उन्हें धमकाने और उनका उत्पीड़न दिखाने वाले वीडियो के रूप में नए प्रमाण सामने आए हैं। ये 20 मिनट का वीडियो गुआंगुआन नामक एक चश्मे वाले शख्स ने शूट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सिंगापुर की प्रधानमंत्री ली सीग लूंग से मुलाकात की और महामारी के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच गठजोड़ को और भी मजबूत बनाने की दिशा में काम करने को लेकर चर्चा की। सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे जयशंकर ने कई प्रमुख मंत्रियों से भी भेंट की। यूके में अब गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य से हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भारी पड़ेगा। सरकार ने मौजूदा सड़क सुरक्षा के नियमों को और मजबूत करने का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसा करते पाए जाने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीलंका में शुक्रवार को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का एक नया उपवंश का पता चला है। ये इस द्वीपीय देश में पैदा होने वाला कोरोना वायरस का तीसरा म्यूटेशन बन गया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद संक्रामक है और इस साल की शुरुआत और मध्य में पूरी दुनिया में तेजी से बीमारी के मामले बढ़ने की वजह बना था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को स्थानांतरित करेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं। इस दौरान वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कर सके, इसलिए कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियां उपराष्ट्रपति के पास होंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से आतंकवाद के आका पाकिस्तान को बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने पाकिस्तान का नाम दिए बिना कहा है कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करने और सहयोग करने के स्पष्ट रूप से दोषी हैं और वो जानबूझकर आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगार देते हैं। ताइवान ने लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। इससे चीन बुरी तरह से नाराज हो गया है। उसने लिथुआनियाई पक्ष से ताइवान को उसके देश में दफ्तर खोलने देने के फैसले को तुरंत दुरुस्त करने को कहा है। चीन ने गुरुवार को लिथुआनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी।
दक्षिण अमेरिका में कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों से भूस्खलन की घटनाओं की भी सूचना मिली है। स्थानीय अफसरों ने जानमाल का नुकसान और अधिक होने की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ के हालात को देखते हुए बुधवार को यहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अफगानिस्तान में $3.50 लाख की फिरौती मिलने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने देश के जाने माने मनोचिकित्सक नादेर अलेमी की हत्या कर दी। अलेमी का सितंबर में मज़ार शरीफ शहर से हथियारों से लैस एक शख्स ने अपहरण कर लिया था। वहीं अलेमी की बेटी ने कहा कि हत्या से पहले मेरे पिता को यातनाएं दी। पाकिस्तान के कानून मंत्री फारूक नसीम ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को उसकी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने वाला नया कानून व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान अब इससे पीछे नहीं मुड़ सकता। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना को जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। दो अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस में विवादित प्रस्ताव पेश किया है। सांसदों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यदि 2024 के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका रूस की मान्यता खत्म कर देगा। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला है और वो संवैधानिक संशोधनों के तहत 2 कार्यकाल तक रूसी सरकार के प्रमुख बने रह सकते हैं। रूस ने पाकिस्तान से हैंड फुट कंटेमिनेशन इंडिकेटर बेचने का समझौता रद्द कर दिया है। पाकिस्तान और रूस की निजी कंपनियों के बीच इसकी खरीद को लेकर करार हुआ था। रूस को जब ये पता चला कि पाकिस्तान इसका उपयोग चश्मा क्षेत्र स्थित अपने परमाणु संयंत्र में करना चाहता है तो उसने सौदा रद्द करने का फैसला लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों अफगान नागरिक अमेरिका में अस्थायी तौर पर प्रवेश चाहते हैं। 28,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों ने मानवीय आधार पर अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। इसमें से करीब 100 को मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के अधिकारियों ने ये बताया है। भारत में पिछले काफी समय से कोरोना वायरस के मामले में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। त्योहारों का समय भी निकल गया लेकिन संक्रमण काबू में रहा। इसकी वजह वैक्सीनेशन भी हो सकती है। हालांकि लोगों में कहीं न कहीं कोरोना का डर अब नहीं रहा है और सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। मास्क भी कोई नहीं लगाता। इसी बीच भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की पीएम मोदी की घोषणा के बाद मुस्लिम नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून को भी निरस्त किए जाने की मांग की है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि हम अब सरकार से CAA, NRC जैसे अन्य कानूनों पर भी विचार करने का आग्रह करते हैं। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्मॉग की चादर से दिल्ली NCR ढकी है। वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी बरकरार है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के पास ही रहा है। गुरुवार को भी दिल्ली NCR के कई इलाकों में एयर इंडेक्स 300 के पार रहा। हालांकि माना जा रहा है कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर रविवार से प्रदूषण घटेगा। बारिश बाढ़ से अभी तक देश के दक्षिण राज्य जूझ रहे हैं। केरल में लगातार हो रही बारिश के चलते पंबा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पंबा और सबरीमाला की तीर्थ यात्रा 20 नवंबर के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी कारोबारी मेहुल चौकसी ने ईडी द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। चिक्सी पर PNB के साथ 14,500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। उसने वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग में सम्मानित भी किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इंदौर शहर को 5वीं बार स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। देर रात भारी बारिश के कारण अनंतपुर जिले के कादरी इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 बच्चों और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तिरुपति के टेम्पल टाउन का है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बाढ़ के चलते सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। तिरुपति के बाहरी इलाके में स्थित नदी में बाढ़ आ गई है। बेंगलुरु के आर्क बिशप पीटर मचाडो ने आगामी शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। मचाडो ने शुक्रवार को कर्नाटक के CM बसवराज बोन्नई को लिखे पत्र में कहा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भेदभावपूर्ण विधेयक को बढ़ावा नहीं देने का आग्रह किया है।
महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी बांग्लादेशी देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। पुलिस ने इन्हें भिवंडी के सारावली गांव से गिरफ्तार किया है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने सरावली स्थित अपनी टेक्सटाइल कंपनी में छापेमारी कर 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी ने कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा तो कर दी, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर पर हुए किसानों के नरसंहार मामले को पीएम लखनऊ दौरे के दौरान उठाया। उन्होंने सूत्रों के मुताबिक लखीमपुर के मामले में प्रियंका ने कोर कमेटी के साथ कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने 25 साल के एक युवक को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे संपत्ति विवाद को लेकर अपने चचेरे भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा है कि पुलिस ने उसे अपने चचेरे भाई पूरन सिकंदर महतो की हत्या के आरोप में झारखंड से उसके पैतृक स्थान गड्ढा से गिरफ्तार किया है। गुजरात के अहमदाबाद में सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के बलाना गांव में वैन और टैंकर की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे वातामन को भावनगर से जोड़ने वाली सड़क पर हुई है। मामले में कोट पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि वैन को गलत साइड पर चलाया जा रहा था। आईएनएस विशाखापट्टनम 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। शनिवार को इसकी जानकारी आईएनएस के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन वीरेंद्र सिंह बैस ने दी है। आईएनएस विशाखापट्टनम में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहाने को लेकर तंज कसा। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि पूरा देश जानता है कि चंद्रबाबू नायडू कितने हताश हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की पहली भारत यात्रा से पहले यूएस इंडिया व्यापार परिषद के अध्यक्ष निशा बिस्वाल ने भारत के खिलाफ सीएए टीएसए प्रतिबंधों और रूस द्वारा S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवरी शुरू करने पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा M-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को देने से अमेरिका को समस्या नहीं होनी चाहिए। ककनार के डोईफोड़िया ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए शौचालय बदहाल स्थिति में है। नियमित साफ सफाई न होने से शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बड्डा के संजय कॉलोनी में 133 केवी लाइन की चपेट में आने से युवती झुलस गया। जानकारी के मुताबिक नन्हे भाई पटेल छत पर गया था और छत के पास से निकली लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद परिजन प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां पर घायल का प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर होने पर सागर रेफर कर दिया गया। खाते गांव से जहां निमावर घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान दीपदान किया। इसके साथ ही भगवान सिद्धेश्वर और ऋण मुक्तेश्वर के दर्शन कर दान पुण्य भी किया। पन्ना में परिवहन कार्यालय ने रूपझेर मोड़ दमोह रोड के पास वाहन चेकिंग की। इस दौरान 4 पहिया वाहन चालक के पास दस्तावेज न मिलने पर 1000 रुपये का चालान काटा। वहीं परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला ने बताया कि रेत से भरी 2 बस और 1 हाईवा दमोह की ओर जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक चालक हाईवा खड़ा कर मौके से फरार हो गया। अशोकनगर में 21 नवंबर को भीम आर्मी का होने वाला आंदोलन स्थगित हो गया है। विधायक जजपाल सिंह चटर्जी के प्रयासों से आंदोलन स्थगित हो गया है। साथ ही गौरतलब है कि 6 नवंबर को मदाकन और गांव में अहिरवार और रघुवंशी समाज के लोगों के बीच विवाद हुआ था। खरगोन जिले के महेश्वर में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 28वें निमाड़ उत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी मां नर्मदा के जल को निर्मल रखने का अनुरोध किया है। चंबल में इन दिनों 75,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर चर्चा में बना है। गुड्डा ने 20 साल की युवती से शादी करने के लिए उसके चाचा पंजाब सिंह का अपहरण 17 नवंबर को कर लिया था। पंजाब सिंह ने 2 दिन के बाद जिस तरह से गुंडा गैंग के चंगुल से छूट कर आया, जहां उसने पहाड़गढ़ थाना पुलिस को आग दी थी।
निवाड़ी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार मंडी परिसर में सब्जी विक्रेताओं पर डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंडी परिसर में सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार पहुंचे थे। विक्रेताओं का विवाद सुलझाते सुलझाते प्रभारी महोदय आगोबूला हो गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ फिर से देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है और छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। भिलाई में स्वर्गीय वीरा सिंह की स्मृति में SBS हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। वीरा सिंह के बेटे जस सिंह ने हॉस्पिटल का उद्घाटन अपनी मां और दादी के हाथों से करवाया। SBS हॉस्पिटल में 5 ICU सहित 25 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम और छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने कहा कि काले किसान विरोधी कानूनों की वापसी के लिए संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बनाना चाहिए। कोयलीबेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैल रही अव्यवस्थाओं से मरीज परेशान है। इसकी शिकायत पर जनपद अध्यक्ष और सरपंच ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को शौचालय तक नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनपद बिजनौर के बढ़ापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी की जावेद राइन ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जावेद राइन का जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भैंस चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने किसानों को बधाई दी है और कहा है कि किसानों को बांटने की साजिश रची गई, लेकिन सियासत अड़िग रहे। मौलाना मदनी ने सरकार से CAA को कृषि कानूनों की तरह वापस लेने की मांग की है।